जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए तो उन्होंने हमारे भोले भाले पूर्वजों का बहुत फ़ायदा उठाया और हम पर कब्जा कर लिया। और दुगना लगान के साथ साथ उन्होंने हम पर एक चीज़ और थोपी, और वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश उस खाने की तरह है जो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए पहली बार बनाती है और तुम उसे खाने से मना करते हो, मगर फिर भी वो तुम्हें ज़बरदस्ती खिला देती हैं, और जब तुम खाते हो तो उसका टेस्ट तुम्हें इतना अच्छा लगता है कि वो तुम्हारा फेवरेट बन जाता है। यही सेम इंग्लिश के साथ हुआ। पहले लोगों ने अंग्रेज़ी सभ्यता और अंग्रेज़ों का विरोध किया, मगर बाद में ये हमारे कल्चर में इतना मिल गया कि मैंने वीडियो के इतने सही पार्ट में हिंदी के साथ साथ 30 वर्ड इंग्लिश के बोल दिए और आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगा। और जैसे हमने ब्रेड में आलू मिलाकर उसे ब्रेड पकौड़ा बना दिया, वैसे ही हमने इंग्लिश में खुद का ट्विस्ट मिलाकर उसे हिंग्लिश बना दिया। और मुझे ये लैंग्वेज बचपन से ही अजीब लगती थी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि टीचर्स हमें एजुकेट कर रहे हैं या एडुकेट कर रहे हैं। अगर बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तो सब कुछ सही है सिवाय जेड के। मैंने बचपन में एक इंग्लिश मूवी के दौरान पाया कि जेड को असल में जेड नहीं बल्कि जी बोलते हैं, और ये सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा और पाया हाँ ये बिल्कुल सही है। अब सोचो, जेड से चालू होने वाले जानवर का नाम ज़ीब्रा है, ना कि ज़ेडेब्रा। और यही रीज़न देके मैंने अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश की, मगर वो माने नहीं, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं टीचर से जाके इसके बारे में पूछूं। और अगली क्लास में आने के बाद हमें वर्ड्स का पता चला। आपको पता है, आधे से ज़्यादा इंडियंस आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं सिवाय पढ़ने और लिखने के, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश सबसे धोखेबाज लैंग्वेज है, सोनम गुप्ता से भी ज़्यादा धोखेबाज। अब नाइफ की स्पेलिंग होती है KNIFE, और अगर इसे बोले तो ये वर्ड होना चाहिए के नाइफ, मगर इसे पढ़ते हैं नाइफ। क्यों? क्योंकि के साइलेंट है। अब बस इस लैंग्वेज में साइलेंट का ही चक्कर नहीं है बल्कि पेयर्स का भी चक्कर है। मतलब जैसे ये वर्ड्स क्वीन जिसकी स्पेलिंग है QUEEN, अब इन सब में एक चीज़ कॉमन है, Q और U। मतलब अगर आपने Q का यूज़ किया तो आपको U का यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। मुझे लगता है निभा निभी हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। मगर ये लैंग्वेज इंडिया में शो ऑफ करने के लिए सबसे बेस्ट है, मगर इसकी पावर इंडिया के बाहर काम नहीं करती, तो इंडिया के बाहर मत करना। इंडिया में लोग इंग्लिश के साथ इतना ऑब्सेस्ड है कि यहाँ के लोग मोमोस नहीं बल्कि डिमसम्स खाते हैं, और वो भी 20 के नहीं बल्कि 20 के। हम इंडियंस बस इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं बल्कि उसे घोल के पी जाते हैं, वो भी हॉलीवुड मूवीज़ से इंस्पायर होके। और कुछ लोग इंग्लिश का शो ऑफ करने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं। मैं आपको ऐसे लोगों की पहचान बता दूं, ये पहले तो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करेंगे और प्रोनाउंसिएशन में ऐसे भक्त होंगे कि जैसे आपके मुंह से कुछ गलत प्रोनाउंस होगा ये उनका कर्तव्य बन जाएगा कि आपको ठीक करें। जैसे फोटोग्राफर को फोटोग्राफर, कुजीन को क्यूजीन, और ना जाने क्या क्या। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके मानसिक और आत्मसम्मान दोनों की ऐसी की तैसी कर देते हैं।